सो ये व्हाट्सअप गाइस लेकर चुका आप लोगों को सोल्यूशन एलॉय डीबी डेटाबेस फंडामेंटल्स का। तो लैब को यहाँ पे स्टार्ट कर लेना, कंसोल इनकॉग्निटो मोड में ओपन कर लेना। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये चीज़ करके रखी हुई है। नाउ अगेन आपको लेवल पे बैक आना है, नीचे स्क्रॉल करना है बेसिकली, एंड ये सब आप स्किप कर सकते हो, ये सब करने की जरूरत नहीं है, यू कैन स्किप दिस एज वेल। नाउ हमें बोला गया हमें डेटा बेसिस में जाना है, तो इसको कॉपी करेंगे एंड इस साइड में आएंगे एंड यहाँ पे आके इसको पेस्ट करेंगे। ठीक है, हम डेटाबेस में डायरेक्टली जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ आपको दिख रही है डेटाबेसेस, स्पेस थोड़ी सी कम करना एंड अगेन थोड़ी सी एक स्पेस और कम करना। ठीक है, सो यहाँ पे बहुत सारा आपको क्लाउड एसक्यूएल एंड मैनेज प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं। ठीक है, अभी के लिए यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है एंड चेक करना है, शो मोर का ऑप्शन आपको आ ही रहा है काफ़ी चीज़ों का, बट यहाँ पे हमें इस पर भी नहीं जाना है, यहाँ पे हमें डेटा बेसिस ही चाहिए। बट डेटा बेसिस में भी हमें क्या बोला गया है, सेक्शन एंड देन सिलेक्ट अलॉय डीबी फॉर पोस्टग्रेस एसक्यूएल। तो एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं एंड इस साइड पे मैं आता हूँ, कंट्रोल ए कंट्रोल भी करते हैं। ठीक है, कंट्रोल ए कंट्रोल भी करते हैं एंड अलाउ डीबी फॉर पोस्टग्रे एसक्यूएल पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये हमने क्लिक कर दिया। सो यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट ओपन होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा ओपन होने में, बट हो जाएगा। नाउ हमें क्लस्टर यहाँ पे क्रिएट करना है एंड क्लस्टर का नेम आईडी रहेगा यहाँ पे लैब क्लस्टर। इसको मैंने कॉपी कर लिया, इस साइड पे हमें आ जाना है एंड यहाँ पे क्लस्टर आईडी आपको दिया है, कंट्रोल ए कंट्रोल वी करके हमें कर देना है क्लिक। नाउ अगेन हमें बैक आना है, पासवर्ड ही हमसे मांगेगा, पासवर्ड हमें इसे कॉपी कर लेना है। ये मैंने कॉपी कर लिया एंड इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। नाउ अगेन बैक आना है आपको, यहाँ पे रीजन मुझे दिया गया यूएस ईस्ट 1, आपको जो दिया गया है प्लीज़ आप उसे सिलेक्ट करेंगे। तो यूएस ईस्ट 1 को मैंने सिलेक्ट कर दिया। नाउ यहाँ पे हमें बोला गया है बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अभी के लिए हमें जो है अनेबल आईपी जो भी दिया गया है इसको मैं फॉर नाउ के लिए क्लोज कर रहा हूँ, लीव कर रहा हूँ एंड यहाँ पे क्रिएट क्लस्टर पे फिर से क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे क्रिएट क्लस्टर पे क्लिक कर रहा हूँ, एपीआई यहाँ पे हमारी अनेबल हो रही है बेसिकली। अगेन हमें क्लस्टर आईडी को यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लैब के इस कोड को कॉपी करा, इस साइड पे आ गए, कंट्रोल ए कंट्रोल भी करा, अगेन इस साइड पे आए, पासवर्ड को फिर से कॉपी करा, इस साइड पे आए, पासवर्ड यहाँ पे पेस्ट करा। नाउ ये इन सब में कुछ चेंजेस नहीं करना है, आपको आपका रीजन सेलेक्ट करना है। मेरा यूएस ईस्ट 4 था, मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो मैं इसमें कुछ चेंजेस परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ। नाउ अगेन हमें बैक आना है। नाउ नेटवर्क में पीर नेटवर्किंग बोला गया है, नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड यहाँ पे हमें कुछ भी चीज़ें नहीं करनी है, नेटवर्क में हमें क्लिक करना है, पी नेटवर्क में। ठीक है, तो ऑटोमेटिक हमारा आईपी एलोकेट हो जाएगा। अंडर द कॉन्फ़िगर योर प्राइमरी इंस्टेंस आईडी लैब इंस्टेंस हमारा जो है रहना चाहिए, जो मोस्टली अवेलेबल रहेगा। कैसे पता भैया आपको, इस साइड पे जाएंगे, ऊपर स्क्रॉल करेंगे थोड़ा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है लैब क्लस्टर प्राइमरी कॉन्फ़िगर और प्राइमरी इंस्टेंस। ओके, नाम हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आई थिंक इधर। सो लैब इंस्टेंस बिना स्पेस के कॉपी करना गाइस, स्पेस नहीं आनी चाहिए ना आगे ना पीछे। ठीक है, और फुल स्टॉप भी कॉपी मत करना। इस साइड पे आएंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। मल्टीपल जोन्स हाई अवेलेबिलिटी ही रहना चाहिए, ये आपका सिलेक्टेड होगा एंड 2 VPCU 16 GB हमें सिलेक्ट करना है। इस साइड पे आना है, नीचे स्क्रॉल करना है, इस पर क्लिक करना है, 2 VPCU 16 GB हमने सिलेक्ट कर लिया है। नाउ हमें क्या बोला गया, स्क्रॉल डाउन एंड इसे हम क्रिएट करने के लिए डाल देंगे। तो यहाँ पे हमें क्रिएट करने के लिए डाल देना है, दैट्स इट। ये जो है बनने में लेगा कम से कम 9 से 13 मिनट का टाइम। ठीक है, तब तक आपको वेट करना रहेगा एंड देन हम अपनी चीज़ों को काम के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। तब तक हम थोड़ा आगे की जाके चीज़ें कंप्लीट करना स्टार्ट करते। बेसिकली हमें कुछ चीज़ें करनी है, वहाँ पे ऐसे इसको कनेक्ट करना है एंड सारी चीज़ें डन करनी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, ये बनने का चल रहा है, यहाँ पे आपको बोल रहा है कि भाई कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है इस पर्टिकुलर रीजन में। सो मेक श्योर करना, ओके मेरा रीजन दूसरा था, क्लोज करेंगे इसके लिए एंड मैं रीजन सही कर लेता हूँ। सेम रीजन थे तो मैंने मिस्टेकली 1 की जगह पे इसको सिलेक्ट कर लिया है। सो मैं क्रिएट कर लेता हूँ, राइट। तो मैंने यहाँ पे रीजन अपना सिलेक्ट कर लिया है एंड अब ये क्रिएट हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली कोई इशू यहाँ पे नहीं आने वाला है एंड जैसे ही ये क्रिएशन पे चले जाएगा हमारी टेंशन खत्म, ऑलमोस्ट खत्म। याली लैब की सबसे बड़ी टेंशन ये है, क्योंकि अगर आप कभी लेटर ऑन इस लैब को परफॉर्म कर रहे हो तो आपको माइट भी रिसोर्सेज की प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हो ये क्रिएशन के लिए चले गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो रेडी हो चुका है इसका स्टेटस, बट अभी ये सारी चीज़ें जो है चल रही है एंड ओवरव्यू और ये सारी चीज़ें भी कंप्लीट हो रही है। सो या क्लस्टर तो जो है अपनी चीज़ें करना स्टार्ट हो चुका है एंड रेडी स्टेट में भी आ चुका है। नाउ अगेन हमें ओवरव्यू पेज पे जाना है या फिर ऑल क्लस्टर पेज पे आपको आ जाना है। यहाँ पे ये मैंने ऑल क्लस्टर पे क्लिक करके आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देखोगे सो ये सारी चीज़ें अभी अवेलेबल है आप लोगों के लिए एंड यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट। ओके, नाउ इस पे आना है हमें एंड यहाँ से चले जाना है कंप्यूट इंजन पे। ये मैं कंप्यूट इंजन पे आ गया। नाउ अपने क्लाउड शेल को एक्टिवेट कर लेना। ये मैंने क्लाउड शेल पे क्लिक करके इसे एक्टिवेट करने के लिए डाल दिया है। ओके,
तो टॉप राइट कॉर्नर पे आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्लाउड शेल भी कनेक्ट हो रहा है, प्रीटी कूल। अभी लेकिन आपको दिख रहा होगा नीचे कि हमारा एक इंस्टेंस बन ही रहा है। अगर आप नीचे देखोगे यहाँ पे ये वाली साइड पे क्रिएटिंग इंस्टेंस, तो आपको दिख जाएगा। बट फॉर नाउ के लिए, अभी के लिए हम अपनी आगे की स्टेप्स कंप्लीट करने स्टार्ट करते हैं। मतलब बेसिकली उसे रेडी करके रखते हैं कि जब ये बने तो हमें आगे प्रोसेस करने में कोई इशू ना आए। कंटिन्यू ऑथराइज का ऑप्शन आएगा इसमें, तो आपको कर देना है क्लिक, बिना कुछ करे ऑटोमेटिक हट जाएगा। सो यहाँ पे इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ एंड अभी तक यहाँ पे चेंजेस नहीं हुए हैं, तो अगेन इस पर क्लिक करते हैं एंड फिर से कंप्यूट इंजन पे क्लिक कर दिया मैंने, राइट। सो ये दोनों चीज़ हमारी डन हो गई है। यहाँ पे जो है हमारा कंप्यूटर इंजन कनेक्ट हो जाएगा एंड दैट्स इट। हमें जो है देन इस चीज़ को रन करना है एंड इस चीज़ को एक्सपोर्ट करके चीज़ें करनी है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना है। सो फॉर नाउ के लिए वेट करना है। हम यहाँ पे अपने कंप्यूटर इंजन पे आ चुके हैं। यहाँ पे चीज़ें हमारी धीरे धीरे लोड होगी। वर्चुअल मशीन पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे आपको धीरे से। सो उसके लिए भी आपको वेट करना है। ये हमारा कनेक्ट हो चुका है फॉर नाउ के लिए। अभी के लिए मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ एंड वीएम इंस्टेंस पे आपको क्लिक कर देना है, ओके। एंड या तो यहाँ पे आपको LOIDB क्लाइंट दिख रहा है, इसके इस एसएस के इस एरो पे क्लिक करना है, ओके। एंड व्यू इन Gcloud कमांड पे क्लिक करना है एंड रन इन क्लाउड शेल पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक एक कमांड लिखी आ जाएगी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे देख सकते हो। अब आपको सिर्फ एंटर दबाना है, राइट। देन कैप्स लॉक ओपन करके वाई लिखना, कैप्स लॉक ऑफ करना, एंटर दबाना। नाउ 2 बार एंटर प्रेस करना एंड ये आपका जो है कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्ट होना ये स्टार्ट हो गया। यहाँ पे हम कनेक्ट हो चुके हैं। अभी के लिए इसको इसी पे छोड़ देना है एंड जब तक यहाँ पे अब आगे आपको टिक ना मिले तब तक आपको वेट करना है। सो यानी यहाँ पे हमारा इंस्टेंस बन चुका है, देख सकते हो टिक लग चुका है। नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड। पहले जो इस पे चेक माय प्रेस पे क्लिक करेंगे, हमारा जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा, राइट। सो या लेट्स सी, टास्क कंप्लीटेड। नाउ यहाँ से आपको अगेन बैक आना है एंड अगेन बैक आना है। ऐसे 3 बार बैक करोगे तो हम अपने नॉर्मल विंडो पे आ जाएंगे। देखिए 1 सेकेंड देना, पेज ही रिफ्रेश हो गया, ओके, नो इशू, मेरा रिलोड हो जाएगा, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हमने एक चीज़ सर्च करी थी, याद है आपको, डेटाबेस करके। सो उस डेटाबेस को हमें रीओपन करना है बेसिकली, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ एंड फटाफट उस डेटाबेस को ओपन कर लेता हूँ। तो डेटाबेस का नाम था LOIDB PostgreSQL, ठीक है। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया, प्रीटी कूल। इस साइड पे आया, पेस्ट करा एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है इसमें मैंने इसको ओपन कर लिया है। दैन अगेन अपनी विंडो को मैं वापस से क्लाउड शेल को ओपन कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। यहाँ पे आपको क्लस्टर दिख जाएगा बना बनाया हुआ, ठीक है। तो इस क्लस्टर नेम पे आपको क्लिक करना है, या फिर नेम पे क्लिक ना भी करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मेरा अगेन रिकनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसे हो जाने देते हैं, सारी चीज़ें वैसी की वैसी रहेगी, कुछ गायब नहीं होगा आपका, ठीक है। सो यहाँ पे इसे कनेक्ट हो जाने देते हैं। यहाँ पे LOIDB वैसे का वैसे ही था, वाइट स्पेस मैंने आगे ली है, कोड को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, एंटर आपको दबा देना है। अगेन लैब पे बैक आना है, ओके। एंड यहाँ पे हम चले जाते हैं अपने अगले पार्ट पे। इस चीज़ को मैं कॉपी कर रहा हूँ, इस साइड पे आ रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ, एंटर दबा रहा हूँ। अगेन बैक आ रहे हैं, इस चीज़ को कॉपी कर रहे हैं, इस साइड पे आ रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं, एंटर दबा रहे हैं, राइट। यहाँ पे आपसे पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड आपका ये रहा, इसको आपको कॉपी कर लेना है, ओके। इस साइड पे आना है, पेस्ट करना है, विजिबल नहीं होगा लेकिन पेस्ट हो जाएगा, आपको एंटर दबाना है। कनेक्ट हो गया हमारा PostgreSQL, तो इसे कॉपी करेंगे एंड ये ऑलरेडी हो चुका है, इसको कॉपी नहीं करना है, इसको कॉपी करना है एंड इस साइड पे आना है, पेस्ट करना है, एंटर दबाना है। सो ये हो चुका है, डन। नाउ इस कमांड को कॉपी करेंगे, कुछ डेटा हमारी जो टेबल है उसमें इंसर्ट कर देंगे एंड इंसर्ट हो चुका है। नाउ उस डेटा को प्रिंट कर लेंगे, मतलब उस डेटा के अंदर जो है ना 2 फील्ड्स है, रीजन ID, रीजन नेम, दोनों को अंदर प्रिंट कर दिया है। नाउ हमें क्या बोला गया, इस चीज़ को कॉपी करेंगे एंड पहले हमें क्या करना है, /Q करके इसे एग्जिट करना है। तो पहले आप दबाएंगे / देन Q देन एंटर। नाउ अपनी कमांड पेस्ट करना, एंटर दबाना। चलो हमने काम डन कर दिया है। नाउ अगेन इस चीज़ को कॉपी करना एंड फिर से हम इसे कनेक्ट कर लेंगे। सो या ये कनेक्ट हो गया, नेक्स्ट कमांड पेस्ट करके एंटर दबा देंगे, फिर से कनेक्ट हो जाएगा। पासवर्ड फिर से आपसे मांगेगा, इस चीज़ को कॉपी कर लेना, ये हमने कॉपी करा, इस साइड पे है, पेस्ट करा, एंटर दबा, ठीक है। ये हमारा पेस्ट करके एंटर दबा दिया। अगेन बैक आएंगे, अब हमें जो है इस चीज़ को कॉपी करना है, इस साइड पे आना है, पेस्ट करना है, एंटर दबाना है, राइट। तो ये हो गया इंसर्ट। नाउ इस चीज़ को कॉपी करेंगे, इस साइड पे आएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे, राइट। तो ये हमारा काम भी डन हो गया है। नाउ नीचे स्क्रॉल करेंगे, इस चीज़ को कॉपी करेंगे, इस साइड पे आएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे एंड ये डन हो चुका है। चेक माय प्रोसेस पर क्लिक करो, आपका जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। नाउ नीचे स्क्रॉल करेंगे, अब इस चीज़ को कॉपी करना है, इस साइड पे आना है। अब आपको जो एक नया विंडो यहाँ पे ओपन कर लो, या फिर नया विंडो ओपन नहीं भी करना है, सो Ctrl+C दबा दो एंड या फिर /Q लिख के, या फिर आप /Q लिख के आप जो है यहाँ पे एंटर दबा सकते हो, ठीक है। नाउ
QUIT लिख के एग्जिट कर देना यहाँ से, ठीक है। एंड ये हुआ क्यों नहीं एग्जिट, लेट मी चेक, एग्जिट क्यों नहीं हुआ, ओके सॉरी मैंने क्विट कर दिया। एग्जिट लिखना है, EXIT लिख के एंटर दबा देना, एंड नाउ अपनी नेक्स्ट कमांड पेस्ट करना, एंटर दबा देना, ठीक है। सो ये काम भी हमने डन कर दिया है। एंड बेसिकली हम कमांड लाइन से भी सारा काम कर रहे हैं, देन इस चीज़ को कॉपी कर रहे हैं, एंड इंस्टेंस ऑलरेडी क्रिएटेड होगा तो कोई इशू है नहीं। आप डायरेक्टली अगर चेक माय प्रोसेस पे भी क्लिक कर दोगे तो भी आपका काम जो है वो डन हो जाएगा, ठीक है। सो अभी के लिए यहाँ पे बन रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो क्लस्टर इज बिन क्रिएटेड एंड डन लिखा आ चुका है। नाउ इस चीज़ को कॉपी करेंगे एंड इस चीज़ को इधर आके पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे, अगेन पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे। मैंने गलती से गलत बटन दबा दिया था, ठीक है। नाउ इस चीज़ को कॉपी करेंगे एंड वेरीफाई कर लेंगे कि ये बना है कि नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हो इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है, सो लेट इट बी क्रिएट। ये लेगा थोड़ा बहुत टाइम, जैसे ही क्रिएट होता है मैं आपको आगे वीडियो में मिलता हूँ। सो यार फाइनली ये भी बन गया है, 6-7 मिनट इसने भी ले लिए थे। नाउ इधर आते हैं एंड चेक माय प्रोसेस पे क्लिक करते हैं, आपका जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा विदाउट एनी इशू, ठीक है। सो या लेट्स सी कितना टाइम ये हो लेता है। तो ये कंप्लीट हो चुका है, आगे आपको कुछ नहीं करना है, लैब को एंड लैब कर सकते हो। सी यू नेक्स्ट वीडियो।